देवेंद्र बाबा रहते हैं, वहाँ योगेश बाबा भी नजर आते हैं। क्या क्या आप जानते हैं कि आप झारखंड को बदल के ही मानेंगे क्या? देखिए, देवेंद्र बाबा नहीं, देवेंद्र नाथ महतो हैं उर्फ सन्यासी बाबा है। और उस बाबा ने ही ठान लिया है कि जो हम जब तक से झारखंड के जो अचड़ा कचरा जो डिब्बा में पड़ा हुआ है, जब तक से साफ सुथरा नहीं करेंगे तब तक से हम छोड़ेंगे नहीं। और ये झारखंड परीक्षा तो आप लोग रद्द करवा दिए हैं, क्या लगता है 6 लाख जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, उनमें 6 लाख अभ्यर्थी। उज्जैन चंदो कौन है? इसके परीक्षा में धांधली क्यों होता है और बड़ा कारण क्या है? देखिए दादा, कब तक लड़िएगा? देखिए, जब तक जान रहेगा, जब तक मेरा जो शरीर जब तक चलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्यों ना शहीद हो जाना पड़े, क्यों ना मतलब फांसी चढ़ना पड़े, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे दादा। छोड़ेंगे नहीं, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। और ये झारखंड को सुधार। सपथ सच में सभी साथियों का स्वागत है और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको स्वागत है। आज हमारे साथ जाने माने चेहरे योगेश भारती है, इनसे चलिए बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो आप जो सर यहाँ पे मतलब बापू वाटिका में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले सफ़र सच को कोटि कोटि प्रणाम, जोहार, नमस्कार करते हैं सभी दर्शकों को साथ साथ में, क्योंकि आप सफ़र सच जो है हरदम हम लोग का सफ़र का आप सच दिखाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक रहता है आपका जो हिम्मत होता है, जो सा जुनून रहता है, वहाँ तक आप दिखाते हैं। JSSC ऑफिस तक दिखाते हैं, विधानसभा तक दिखाते हैं, और आपका बापू वाटिका तक दिखाते हैं, मुख्यमंत्री आवास तक दिखाते हैं, राजभवन तक दिखाते हैं। आप जो है छात्रों के हित में रहते हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आज जो है JSSC घेराव जो 31 तारीख को हुआ था, उसी को लेकर बापू वाटिका मार्च, आओ सरकार करो गिरफ्तार। हम लोग के एक छात्र हैं, पीड़ित शोषित छात्र हैं, जो कि हम लोग के ऊपर FIR करवाया गया है। उसी FIR को लेकर अगर हम लोग गलती किए हैं तो आप जो है जेल में डाल दीजिए या फिर फांसी दे दीजिए। हम लोग को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो एक दहाड़ेंगे अभी जी। इसलिए हम लोग को कोई गलती नहीं है। अगर सरकार आज गिरफ्तारी नहीं किया है तो ये तमाम जितने भी हम लोग का FIR हुआ है सभी वापस ले झारखंड सरकार, अन्यथा ये छात्र कभी माफ़ नहीं करेंगे जी। अभी तक देखा जाए तो लगभग इतना समय हो गया, अभी तक आप लोग का गिरफ्तारी नहीं किया गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर जो है झूठा FIR इसको बोल साबित कर सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार जब नहीं किया गया, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दादा कि कोई अगर इतना इतना बड़ा बड़ा धारा लगे, अटेम्प्ट टू मर्डर केस हो गया, सरकारी कामों काजों में बाधा हो गया, अन्य विभिन्न प्रकार की धाराएँ लगना, ये मतलब बहुत ही ये है। और इसमें भी हम लोग को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक निर्दोष छात्र हैं। और छात्र नेता तो बोल ही दिए कि जितना भी तमाम स्टूडेंट का केस हुआ है सब हम जिम्मा लेते हैं। और उसको सबसे पहले कि देवेंद्र नाथ महतो एक बोला जाए तो सीधा साधा संत के जैसा सन्यासी बाबा भी बोला जा सकता है, क्योंकि उस कभी उसको ना देखिएगा पेशाब करते वक्त देखिएगा, ना खाने खाते वक्त देखिएगा, ना सोने वक्त देखिएगा, और जो मतलब कि ना बाल नहाते वक्त देखिएगा, ना बाल कटाते वक्त देखिएगा, ना दाढ़ी छीलते वक्त देखिएगा। मतलब उसका जो जायज़ मांग है उस मांग में अड़े हुए रहते हैं। जब तक उसके न्याय नहीं मिलता है तब तक से ये छोड़ते नहीं हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, चाहे JPSC हो, चाहे JSSC हो, जब तक से तोड़ते नहीं हैं तब तक से छोड़ते नहीं हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि JSSC टीम एक ऐसा टीम है, छात्रों के लिए टीम है, जो कि आपको बता रहे हैं कि जब तक से JSSC एग्जाम को सही का सही गलत का गलत नहीं साबित करती है तब तक से ये छोड़ते नहीं हैं जी। देवेंद्र बाबा रहते हैं, वहाँ योगेश बाबा भी नजर आते हैं। क्या क्या आप जानते हैं कि आप झारखंड को बदल के ही मानेंगे क्या? देखिए, देवेंद्र बाबा नहीं, देवेंद्र नाथ महतो हैं उर्फ सन्यासी बाबा है। और उस बाबा ने ही ठान लिया है कि जो हम जब तक से झारखंड के जो अचड़ा कचरा जो डिब्बा में पड़ा हुआ है, जब तक से साफ़ सुथरा नहीं करेंगे तब तक से हम छोड़ेंगे नहीं। और ये झारखंड में आशा और विश्वास है कि देवेंद्र नाथ महतो, ये JSSC टीम के सारे छात्र नेता या छात्र जितने भी हैं सब साफ़ सुथरा कचरा का डब्बा जल्दी फेंकवाएगा, और जो है यहाँ साफ़ सुथरा से एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब प्लस में झारखंड के छात्रों को आगे भी कभी कभी जो है मतलब फंस जाते हैं, गलत ट्रैक में चल जाते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 23 साल से झारखंड गलत ट्रैक में जाने से आज जो है झारखंड के छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए जो आपका जो साथ देता है, हरदम देता है, 2400 घंटा देता है बिना खाए पीछे, आप उसके पे ध्यान दीजिए, ना कि बिचौलियों के पीछे आप ध्यान दीजिए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो उपद्रव मचाने वाले भी लोग रहते हैं, भड़काने वाले लोग भी रहते हैं, और हम जैसे छात्रों का बकरी का ये बलि बनना पड़ता है, बकरी का बलि बनना पड़ता है। और आज जो हम बेरोजगार घूमते फिरते जा रहे हैं, इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं सही का सही और गलत का गलत खुद सपोर्ट कीजिए। और हमको तो दादा आप जानते हैं JSSC से भरोसा उठ गया, अब हमको लग रहा है कि अब नेट का हम तैयारी करेंगे। भैया इतना परेशानी इतना परेशानी कि अब लगता है कि हम कहानी ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है आपके ऊपर इतना आरोप लग गया, आप इसके बारे में क्या करना है? आपको डर नहीं लगता है क्या? डर नहीं लगता है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। डरने की बात नहीं है, बापू वाटिका के सामने है, ये भी कई बार जेल गए तो भारत आज़ाद हुआ है, तो हम लोग भी जाएंगे तो फिर स्थानीय नियोजन नीति सुधर सकता है, यही हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं दादा झारखंड के लिए कब तक लड़िएगा आप? देखिए, जब तक जान रहेगा, जब तक मेरा जो शरीर जब तक चलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्यों ना शहीद हो जाना पड़े, क्यों ना मतलब फांसी चढ़ना पड़े, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे दादा।
छोड़ेंगे नहीं, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं, और ये झारखंड को सुधार कर ही रहेंगे। JSSC का परीक्षा तो आप लोग दादा रद्द करवा दिए हैं, क्या लगता है 6 लाख जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, उनमें 6 लाख अभ्यर्थियों में हम भी खुद हैं, और जो अगर कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में क्लियर हो जाता दादा, तो सोच सकते हैं कि 2225 सीट है, 2225 सीट में जो सेटिंग करवाया था उन्हीं लोग को होता है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा चीटिंग, मतलब कि होता ही नहीं होता ही नौकरी। तो ये साफ़ सुथरा से 1 महीना 1.5 महीना देर सही, लेकिन साफ़ सुथरा से एग्जाम ले, जिसका भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा से। 1 महीना देर सही, 8 साल से एग्जाम नहीं हुआ तो 1-2 महीना अपने रुक जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेट की तैयारी कीजिए, जैसे हम नेट का तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें हम माथा थक गया भैया, जानते हैं बहुत परेशान है जैसे से लेकर। अगर JSSC की हम तैयारी नहीं करते तो आज इतना मेरा ऊपर आरोप नहीं लगता, धारा नहीं लगता। लेकिन चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड में पैदा लिए हैं। झारखंड संघर्षों का धरती रहा है, चाहे बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, अन्य विधु भगत हो, सभी ने आज उन लोग बलिदान दिए, तब कहीं झारखंड अलग, मतलब कि बोल सकते हैं अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे, तब कहीं जाके ये झारखंड राज्य एक मतलब कि बचा हुआ है, अन्यथा ये नहीं बचता। तो संघर्ष धरती है तो संघर्ष करेंगे, जब तक जान है तब तक संघर्ष करेंगे दादा, और लड़ेंगे। इससे बड़ा कारण है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण होता है। अगर नेता लोग यहाँ स्थान नियोजन नीति बनता, उसके बाद नीति बनता, उसके बाद नियुक्ति होता, तो झारखंड में ऐसा कभी नहीं होता। कठोर से कठोर डिसीजन झारखंड सरकार यहाँ लेती नहीं है, और यहाँ बिचौलिया का घुसाने के प्रयास मतलब करती है। आज यहाँ देखिए कि कल वहाँ पकड़ा रहा है, परसों वहाँ पकड़ा रहा है, ये कब तक चलते रहेगा? तो कहने के ये झारखंड के नेताओं की एक कमजोरी है, और उन लोग क्या बोल सकते हैं कि एक साजिश के तार पर, कमजोरी नहीं बोल सकते हैं, ये भ्रष्टाचार बोल सकते हैं। उन लोग पैसा कमाने के लालच में कुछ चंद जो है वैकेंसी बेच देते हैं। क्या लगता है दादा कि जब जब आप लोग आंदोलन करते तब तक आप लोग के ऊपर केस खाना पड़ता है? क्या कीजिएगा, ऐसा भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्ट नेताओं की वजह से, जय चंदों की वजह से हम लोग को केस खाना पड़ता है। अपना हक और अधिकार के लिए लड़ने जाते हैं। अगर पेपर लीक नहीं होता दादा तो नहीं जाते। क्यों जाते भाई? आज क्यों नहीं गए JSSC ऑफिस? क्यों जाते हैं? बार बार बोलते हैं जय चंदों के, वो जय चंदों कौन है? जयचंद उसके बोलते हैं जो ना उसका जाति होता है ना धर्म होता है, वो गद्दार होता है, और वो दोनों तरफ का काम करता है। लेकिन ऐसा काम करेगा जिसको जिधर बेनिफिट होगा उधर हो जाएगा, लेकिन जिधर अगर नुकसान होता है तो नुकसान की ओर धकेल दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भोले भाले सीधे साधे छात्रों को धकेल दिया गया है, और कहने कहीं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर वही साबित होता है सही होता तो आज बापू टिक्का में देवेंद्र नाथ महतो यानी हम लोग साथी थे, क्यों नहीं उठाए गए? तो ये सरासर गलत है। ये जयचंदों का कारनामा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन कभी ऐसा FIR नहीं करवाया जाता है। आप सुन रहे थे चर्चित चेहरा योगेश भारती के बारे में। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और सुझाव जरूर दें। नमस्कार, जोहार।